मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा लाइफ के अंदर हम डिस्करेज है या हम डिफीटेड है, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। So I want to say that if we are discouraged or defeated in our lives, I want to say to all of you that God loves us. इसलिए नहीं कि वो हमको हमसे खुश है, इसलिए नहीं हमको लव करता, बट उसका नेचर है परमेश्वर का प्रेम करने का। And it is not because we deserve it or we have done something, but it is because it is His nature to love. और इसलिए नहीं कि प्रभु हमको बताना चाहता है कि परमेश्वर उस डिफीटेड लाइफ से, डिस्करेज लाइफ से, परमेश्वर उस चीज से हमको बाहर निकालना चाहता है। And it is not that that God wants to tell us that He wants to bring us out of that defeated and discouraged life. और परमेश्वर योग्य है, वो कर सकता है हमारे जीवन में। But God is able and He is able to do that. जस्ट हमको बिलीव करना हमारे जीवन के अंदर। We only have to believe it in our lives. मैं देखता हूँ कि मत्ती चैप्टर 22 में हम पढ़ेंगे, कुछ लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह को पूछते कि सबसे बड़ा या सबसे प्रथम आज्ञा कौन सा है। And we read in Matthew chapter 22, brother, which verse? 36। Matthew chapter 22, verse 36. उसमें लिखा है कि 37 में लिखा है, उसने उससे कहा कि परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। So over here they asked, teacher, which is the greatest commandment in the law? And Jesus replied in the 37th verse, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। This is the first and greatest commandment. 39 में लिखा है कि उसी के समान एक दूसरा भी है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। And the 39th verse says, and the second is like it, love your neighbor as yourself. मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह पर बताना चाह रहा है कि हमको सबसे पहला अगर हम स्थान देना चाहिए हमको परमेश्वर को। So what I understand is the first place that we have to give to anyone, that is to God. कितने बार मैंने ऐसा ट्राई किया कि मैं सेकंड जो कमांडमेंट है, जो अपने पड़ोसी से प्रेम करो, मैंने उल्टा चालू किया था कि मैं अपने वाइफ से, अपने बच्चे से और अपने नेबर से प्रेम करूं। बट मैं देखा कि ये हम अगर मैं उल्टा करो तो कभी ये मतलब मैं नहीं कर पाता इस चीज को। So I realized that I was doing the second commandment first. I was trying to do it first. I was trying to love my wife and my children first, but I realized that I was doing it the wrong way. बट यहाँ पर लिखा है कि पहला परमेश्वर को हमको प्रेम करना चाहिए। And what it says here is that first we have to love the Lord. और मैंने देखा कि मैंने खुद ऐसा ट्राई किया कि मैं अपने, इतना मुश्किल लगता है कि मैं अपने वाइफ को प्रेम करूं, अपने पड़ोसी से प्रेम करूं या अपने शत्रु से प्रेम करूं। And I realized that it is so difficult that I should love my wife or my friend or my enemy. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ये अनुभव किया मेरा लाइफ के अंदर कि जब हम परमेश्वर से सबसे प्रथम प्रेम करेंगे, सबसे पहला प्रेम करेंगे, तो हमारे लिए बाकी सब चीज हमको आसान हो जाता है। But I realized this from my own life. That when we first love God, then we are able to love everyone else. मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, And the reason I'm saying this, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर आप आगे हम मत्ती 24 में अगर जाएंगे, उसमें लिखा है, and I'm saying this because when we read ahead in Matthew chapter 24, उसमें लिखा है 17 में कि we read it in verse 17. सॉरी, मैं वर्ड मेरे को मिल रहा नहीं है। उसमें लिखा है कि अधर्म के बढ़ने के कारण बहुत सारे लोगों का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा हो जाएगा। So I'm not able to find the verse, but it says
That because there is unrighteous everywhere, that's why the love of the people will grow cold. या मुझे मिल गया, मत्ती 24 उसका 12 में लिखा है, Yeah, 12। it is in Matthew 24 verse 12. अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. और मेरे प्रिय भाई, में ये सब चीज मैंने जब मैं देख रहा हूँ कि इस दुनिया के अंदर कितना सारा पाप बढ़ रहा है, And brothers and sisters, I can see this around that this sin and wickedness is increasing so much in the world. मैं ऐसा चीज देख रहा हूँ कि नो, मेरे को कभी कभी लॉर्ड ये सब कैसे हो रहा है, मुझे कभी कभी मेरा थॉट में आता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। And sometimes I just wonder that why is all of this happening? वाइफ अपने हस्बैंड के प्रति फेथफुल नहीं है, And wives are not faithful to their husband, हस्बैंड अपने वाइफ के प्रति फेथफुल नहीं है, and the husband is not faithful to the wife. और हम काफी सारा चीज देखते हैं कि अलग अलग पाप, जो सेक्सुअल थिंग, पोर्नोग्राफी, काफी सारा वायलेंस हम देखते हैं, सब बढ़ रहे हैं। And we can see an increase in all sorts of sin and especially sexual sins. और ये अगर हम ये मैं जब पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह किसको बोल रहा है, ये विश्वासी को बोल रहा है या अविश्वासी को बोल रहा है। And when I was reading this, I was thinking, who is Jesus talking all of this to? Is he speaking to unbelievers or to believers? और ये वचन में जब पढ़ा, मुझे मुझे इस तरह समझ में आया कि परमेश्वर यीशु मसीह विश्वासी के बारे में बोल रहा है, क्योंकि कोई भी किसी का विश्वास परमेश्वर प्रेम है, उसका प्रेम ठंडा होने सकता है जब तक वो विश्वास नहीं करेगा। ये प्रूव करता है मेरे लिए कि ये विश्वासी के लिए बोल रहा है। So as I was reading these verses, I understood that Jesus was speaking this to the believers because it is only those who have first believed in God and loved God that their love will grow cold. और ये हो सकता है कि हम आजू बाजू में हम देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, हमारे विश्वासी भाई लोग हो सकते हैं, तो विश्वासी भाई बोल रहे, बट लेकिन जिस तरह परमेश्वर जिस तरह चाहता है कि हम जिए इस दुनिया में, उस तरह हम नहीं जी रहे। हमको लग रहा है कि यार ये विश्वासी भाई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ये विश्वासी भाई ये कर रहा है, चलो क्यों ना हम भी करेंगे। So we may see our other believer brothers and sisters around us living in a certain manner, probably living in a compromising manner, and we may think that even we can live in that manner. But Jesus says otherwise. यू नो, शैतान हमारे दिमाग में ऐसा डाल सकता है, ऐसा डालता है कि वो ब्रदर तो ऐसा कर रहा है, तेरू क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों इतना तकलीफ में क्रूस उठाकर इतना परेशानी में गिर रहे, वो लाइफ पूरा एंजॉय कर रहा है इस वर्ल्ड के अंदर। So the devil may put in our minds that, oh, look at that brother. He is enjoying his life. Why are you bearing the cross and taking so much suffering? You should also enjoy your life. और मैं देखता हूँ कि मेरे लाइफ के अंदर कितने बार ऐसा हो गया, मैं प्रभु ने मुझे वार्न किया, विजय पहले ऐसा प्रेम छोड़ दिया है। And I have realized these things happening in my own life, and the Lord has warned me against it. यू नो, कभी कभी मैं ऐसा पहले सोचता था कि परमेश्वर, जब भी हम परमेश्वर के विरोध हम पाप करते, हम सोचते कि हम व्यभिचार करोगे आंखों से, हम गुस्सा करोगे या और भी अलग अलग जलन, ये सब पाप करोगे, हम पाप में गिर जाते हैं। So we may think that when we commit any of the sins of lust or any other things, then we think that we have fallen into sin. अब मैं बताना चाहता हूँ ये सही भी है, पाप में गिरना वो सही बात है, बट लेकिन फर्स्ट बिगेन अगर हम देखेंगे, पाप का शुरुआत जब हम परमेश्वर से प्रेम करना हम छोड़ देते हैं, तो हम वो शुरुआत उधर से होता है कि हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं धीरे धीरे। आज फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि काफी सारा मेरे पास समय है, मेरे पास पूरा समय में अगर मेरे पास मैं न्यूज देखने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, काफी सारी चीज में कर रहा हूँ, मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, बट लेकिन मेरे लिए परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है। ये प्रूव करते कि मेरा प्रेम ठंडा हो गया, मैं बैक स्लाइड हो रहा हूँ। So, although all of these other things are sins, but the starting point of all this is that when we stop loving God, and this we can see from our lives when we have so much time on our hands, but instead we watch the news, we watch TV, we are on WhatsApp and Facebook.
but we do not spend time with God, and that goes to show that we have started backsliding and we do not love God anymore. तो कुछ रिसेंटली में कुछ हाफ एन आवर का मैं न्यूज देखता था, आधा घंटे And का। recently, I was watching some news, मेरे को रोज में देखता था आधा घंटा, and every day I used to watch it for half an hour. और मेरे को पता भी नहीं चला मैं उसके पीछे में एडिक्शन हो गया। And I did not even realize that I got addicted to watching it. मैं ये नहीं बोल रहा कि न्यूज देखना गलत है, ऐसा गलत मत समझो। So I'm not saying that it is bad to watch news, तो मैं बताना चाह रहा था कि मैं सोचा, मैं देख रहा कि वो न्यूज मेरे को परमेश्वर से कुछ बाधा डाल रहा है मुझे। but I realized that that news is causing some hindrance between me and the Lord. फैमिली के अंदर डिस्ट्रैक्ट लेके आ रहा है, मेरे पास समय नहीं है, और वही समय में मैं अपना फैमिली के साथ, मैं मेरा बता रहा हूँ, मैं वही समय में अपना फैमिली के साथ प्रेयर में करके या हम खाना खा के अच्छे से मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। This is also causing obstacles between me and my family. I could have used that time to spend with my family while in prayer or having meals together. और जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एडिक्शन हो रहा है, प्रभु मेरे को, मैं सोच रहा कि ये न्यूज नहीं देखूं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ कुछ तो। So when I realized that I was getting addicted to watching this news, I thought I will not watch it. But क्या बोला ब्रदर आपने? या मेरे को वो मिसिंग हो रहा था, अरे मैं न्यूज कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ, आज का डे में मैं न्यूज नहीं देख रहा हूँ। Yeah. So but when I was not watching it, I felt that I was missing something. ऐसे काफी सारा चीज है हमारे जीवन में, हम एडिक्शन या परमेश्वर से प्रेम को हमको ठंडा कर सकता है और हमको रियलाइज भी नहीं हो सकता है। तो प्रभु का धन्यवाद कर, तो कितने बार परमेश्वर ने वार्न किया, और उस टाइम पे वार्न किया तो मैं रिपेंट किया, लॉर्ड आई एम सॉरी, प्लीज मुझे मदद करो कि आपके प्रति प्रेम मेरा ठंडा होने मत दो। And there are so many things which can form addictions in our life, and the same had happened with me. But I thank God that He showed it to me, and I prayed that Lord, please do not let me get into this addiction. और परमेश्वर को धन्यवाद हो, मुझे उस चीज से मुझे छुटकारा दिया, मुझे आजाद किया। And I thank God that He freed me from this thing. He gave me freedom from it. और एक वचन में बताना चाहता हूँ, साम 73 उसका 25। And there's another verse which I want to share from Psalm 73, verse 25. स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. जब मेरे खुद के लिए मैं कितने बार मैं प्रे करता हूँ कि प्रभु मुझे इस स्थान पर मैं जाना चाहता हूँ। मेरे अंदर एक डिजायर है लॉर्ड, इस तरह से मैं जीना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कोई भी परमेश्वर के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए इस पृथ्वी पर, सिर्फ आप चाहिए। And this is my prayer, that Lord, and this is my desire, that Lord, besides you, I do not want anything on the earth. पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। And I want to say that I am not perfect. और मैं जब देखता हूँ कि मैं इस तरह जब बोलना चालू किया, तो परमेश्वर मुझे काफी सारा चीज मेरा बताने लगा कि तू कौन सा छोटा छोटा चीज को डिजायर करता है, हॉनर, छोटे छोटे चीज पे इरिटेशन। And when I realized these things, God was also showing me that what are the little things that I desire, like honor and other things. बट मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा लक्ष्य ये है कि परमेश्वर जब मेरे हृदय को देखे, तो उसको ये दिखे कि इसके अंदर सिर्फ जीसस के सिवा कोई डिजायर नहीं। मेरा वो लक्ष्य है। And this is my aim, that when God looks into my heart, he will see that I do not have any other goal but only Jesus. मैं बताना चाहता हूँ कि प्रिय भाई, ये स्थान पर जब हम आओगे, कोई भी डिजायर नहीं मेरे अंदर, सिर्फ परमेश्वर को प्लीज करने के सिवा या परमेश्वर से प्रेम करने के सिवा। लॉर्ड आई लव यू। So when we come to this position wherein we do not want anything else, we just want to love God. मैं बताना चाहता हूँ कि हम उसके परमेश्वर यीशु मसीह के सिवा हम डिजायर करते हैं और भी चीज, इसीलिए काफी सारा चीज हमारा लाइफ के अंदर मैं देख रहा हूँ। मैं खुद के बारे में टेस्टिमनी बता रहा हूँ, काफी सारी चीज हम डिजायर करते हैं कि लोग आपको इस तरह इज्जत करे, इस तरह आदर करे, थैंक यू बोले, काफी सारा हम एक्सपेक्टेड रहते हैं।
बट प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपके। जब अगर ये स्थान पर आएंगे, मैं बताना चाहती हूँ, इतना खूबसूरत और इतना वंडरफुल प्लेस है, हम सिर्फ परमेश्वर को चाहेंगे वहां पर। So we have to totally love God, but because we have these other expectations in our life that I should have so and so honor and I should get so and so things, and but we need to come to this place in our lives wherein the only thing we want is only Jesus. मैं बताना चाहता हूँ कि नो हम कभी कभी कंप्लेंट करते हैं कि ये भाई इस तरह से मुझे बात किया और ये सिस्टर मुझे इस तरह से बोली, काफी सारा कंप्लेंट होता है। बट मैं बताना चाहती हूँ कि वो सारा कंप्लेंट ग्रम्बलिंग कुछ भी नहीं रहेगा मेरे जीवन में। जब ये स्थान पे हम आओगे तो वो मुझे आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ परमेश्वर आप चाहिए मुझे। So sometimes we may complain that a certain brother or sister spoke to us in a certain way which we did not like. But when we truly love God, then all of these complaints and grumblings will go away from our life. और मेरा लक्ष्य ये है कि प्रभु उस स्थान पर मैं जाना चाहता हूँ कि कंप्लीट मेरा हृदय परमेश्वर जब देखे कि इसके अंदर कोई डिजायर नहीं है संसार में और ना ही स्वर्ग के लिए, सिर्फ यीशु मसीह। And it is my desire that I will reach to such a position wherein my only desire is the Lord. और और एक 1 जॉन में इस तरह से लिखा है, संसार के चीजों से प्रेम मत करो। And in 1 John it says that do not love the things of the world. अगर हम संसार का इस तरह से प्रेम है तो वो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। Because the one who loves the world does not have the love of God. और हम परमेश्वर का प्रेम हम कैसे कर पाएंगे परमेश्वर से? मैं कभी कभी सोच रहा था कि प्रभु मैं बोल रहा हूँ कि प्रेम करो, बट लेकिन ये जीवन ये लाइफ में कहाँ से लेके आऊँ? ये सिर्फ और सिर्फ बताना चाहते कि परमेश्वर के उपस्थिति में हम बैठेंगे और परमेश्वर से मांगोगे तो परमेश्वर हमको देगा। So we say that we have to love God, but then how do we really love God? And that can happen by being in the presence of God. When we are in God's presence, परमेश्वर उसका नेचर हमको आएगा। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि लुक 7:46 और 47 में लिखा है, उसमें लिखा है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया उसमें। brother Luke, कौन सा chapter? लुक 7 आप 46-47। So we read in Luke chapter 7 verse 46 and 47. उसमें लिखा है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। And it reads, you did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. यहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है कि लो क्या मैं एक क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या हमारा पाप थोड़ा क्षमा हुआ है या ज्यादा क्षमा हुआ है? So here the question is, have our sins been forgiven less, or have they been forgiven more? मैं एक बार बैठ के मैं सोच रहा था कि जब से मुझे जहाँ तक मुझे याद है कि प्रभु मैंने कितना सारा पाप किया है, मैं जस्ट सोच रहा था उसके बारे में। ऐसा And नहीं, I was Yeah. thinking about these things, and I was thinking that, Lord, I have done so many sins. इस तरह नहीं कि वो मुझे दोष लगाए, इस तरह मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने मेरे कितने पापों को माफ किया है। And it was not in a way of condemnation, but in this way that the Lord has forgiven so many of my sins. तो हम उसका कभी कभी उसका वैल्यू हमको नहीं समझ में आता। तो मैं देखा और जब मैं मेडिटेट कर रहा था इसका प्रेम कितना बड़ा है। And when I was meditating on these things, I understood that God's love is so great. और वो इतने सारे अदम को मेरे पापों को माफ किया है, और ये प्रेम परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर आ गया।
And his love is so great that he's forgiven so many of his sins, so many of my sins, and his love has come into my heart. उसका क्रूस का मनन करो। मैं देखता हूँ कि बिकॉज ऑफ माई सिन, बिकॉज ऑफ मेरे पापों के खातिर यीशु मसीह उस क्रूस पर जान देना पड़ा। And when I look on the cross, I see that it was because of my sins that Jesus died on the cross. और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे सारे अधर्म को माफ किया और मुझसे प्रेम किया और मुझे सिखाया कि मैं प्रभु में तुझसे प्रेम कर सकूं वापिस। And I thank God that he has forgiven all my sins, and he has forgiven me from all my unrighteousness, and that he has made me that I could love him. तो परिणाम ऐसा होना मेरे प्रिय भाइयों, मेरे को हिम्मत नहीं होता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं होता कि मैं किसी पर दोष लगाऊं। And the result is so that I am not in such a state that I will ever condemn anyone. Even prostitute, terrorist, कोई भी रहेगा तो मैं उंगली नहीं उठा सकता हूँ कि मैं देखता हूँ कि प्रभु, मैं ऐसा लगता है कि मैं वही व्यक्ति हूँ। And be it a terrorist or anyone else, I cannot put a finger at that person, because I could have, I look at myself that even I am that same kind of person. तो प्रभु का धन्यवाद हो इस लोक का प्रेम के लिए, और हमको परमेश्वर का प्रेम, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम ठंडा होने मत दो। And I thank God for his great love, and I just want to say that do not let God's love grow cold. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करोगे, जॉन 14:15 में लिखा है। And in John 14:15, Jesus says that if you love God, then obey his commands. ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उनको फोर्सली ओबे करने के लिए बोला है। जब परमेश्वर से हम प्रेम करोगे, ऑटोमेटिकली हम परमेश्वर की बातों को या परमेश्वर की आज्ञा को ओबे करेंगे। And it is not that he says it forcefully that we have to obey his commands, but when we love God, we will automatically obey his commands. और मैं खुद के लिए प्रे करो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं खुद के लिए प्रे करो, लॉर्ड आई वांट टू लव यू मोर। And I pray this for myself also, that Lord, I want to love you more and more. मैं इस तरह प्रे करो कि प्रभु मैंने कल जितना आपसे प्रेम किया उससे कहीं ज्यादा आज मुझे प्रेम करने के लिए मदद करो। And I pray this way that Lord, yes, what I loved you yesterday, today I want to love you even more than that. So please help me to do so. और इस बात से मैं खुश नहीं हूँ कि मैं चर्च आ रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रीच कर रहा हूँ, काफी सारा चीज कर रहा हूँ, इस चीज से आनंद नहीं हूँ। क्या मैं प्रेम में बढ़ रहा हूँ क्या परमेश्वर के प्रति? And I do not rejoice over these matters that I'm coming to church, I'm reading the Bible, or I'm sharing. But am I loving the Lord? क्या मैं और भाई को मदद कर रहा हूँ? ये अच्छी बात है सब, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि हम परमेश्वर को प्रेम कर रहे हो क्या? Or am I helping the other brothers and sisters? All these are very good things, but the most important thing is that are we loving God? क्योंकि ऐसे समय में हम जी रहे कि ये परमेश्वर वार्निंग दे रहा है। मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर वार्निंग दे रहा है कि अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा हो सकता है। Because we are living in such times that because of the wickedness around us, the love for God is growing cold. मैं मेरा वाइफ से शेयरिंग कर रहा था कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम ऐसे टाइम पे जी रहे, यीशु मसीह बहुत करीब है, और ऐसा फील हो रहा था कि मैं नोह का टाइम पे जी रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी सारा करप्शन, काफी सारा पाप अधर्म बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहे हैं। So I was sharing with my wife that it feels as if we are living, that Jesus is very near, and we are living in the times of Noah, because there's so much corruption around us. प्रभु मुझे हम सभी भाई बहनों को प्रिजर्व करे कि प्रभु तेरा प्रेम आपके प्रति ठंडा मत होने दो, हमें प्लीज हमें तेरा प्रेम में बनाए रखो। And may God preserve all of us, that our hearts will not grow cold towards him, and that प्रभु की महिमा हो। God's name be glorified. Amen. या ये वचन आज कलीसिया में या परिवारों में बहुत मुख्य बात है ये बात। And in the church and in our families, this is a very important word. प्रकटीकरण
चैप्टर 2 में लिखा है कि आप कहाँ से गिरा एक बार याद करो। ब्रदर प्रकटीकरण मतलब कौन सा? लास्ट रेवलेशन चैप्टर 2। Revelation. Okay. In Revelation chapter 2, it says that remember from where you have fallen. या 2:4 you can read sister. Revelation Okay. 2:4. Revelation chapter 2, verse 4, it says, Yet I have this against you. You have forsaken the love you had at first. And verse 5 says, Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. यस यस enough. यहाँ पर ये वचन हमें प्रोत्साहन करती है कि ऐसा नहीं बोल रहे कि आपके अंदर प्रेम नहीं है। आपके अंदर प्रेम है, लेकिन पहले जो प्रेम था वो प्रेम नहीं है। So this verse doesn't say that you did not have love. It says you had love, but it is not as the love which you had at first. इसलिए वचन 5 में प्रोत्साहन करती है कि आप एक बार याद करो कहाँ से जो पहले प्रेम से आप गिर चुके हैं। So verse 5 encourages us that remember how, from where you have fallen. या जैसे ब्रदर एक बात शेयरिंग किया था कि हम शत्रुओं से प्रेम नहीं कर पा रहे, कभी कभी अपने परिवारों से प्रेम नहीं कर पा रहे, वो कारण क्या है? So as brother has shared that we are not able to love our family, we are not able to love our enemies. So what is the reason for that? सो आई वांट टू शो वन, एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ मैं। So देखिए I will share one example. सी एक त्रिकोण मैंने बनाया। And I have made a triangle. सी जस्ट इमेजिन, कल्पना करो कि गॉड यहाँ पर है। So if we can imagine that God is at the top point, ये कल्पना करो आप इस पर है, यहाँ पर है, and we are at one end, और सोचो कि एक परिवार, एक संसार, दुनिया यहीं पर है एक कोने पे। and the world is at the other end, at the other corner. सी हम दुनिया से प्यार करने के लिए इच्छा है, लेकिन कर नहीं पा रहे। And if we see that we have this desire to love the world, but we are not able to do that. अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहते हैं, अपनी पड़ोसी से प्रेम करना चाहते हैं, अपने शत्रु से प्रेम करना चाहते हैं, हमारे अंदर इच्छा है, कर नहीं पा रहे। ये We want to love our wife, our friend, our enemy, but we have the desire, but we are not able to do that. कारण ये है कि यहाँ जो परमेश्वर के लिए प्रेम आपके लिए था, वहाँ टूटा And हुआ था। the reason is that the connection, the love between you and God, that is broken. इसलिए रेवलेशन प्रकटीकरण 2 में लिखा है कि जहां से आप गिर गए हैं एक बार याद करो, यानी आप परमेश्वर के प्रेम से गिर गए हैं, वापस याद करो ये रिलेशन। And that's why it says in Revelation 2 that consider from where you have fallen. Remember that. सो जब आप इस चीज को याद करोगी, वापस पश्चाताप करोगी, वापस आप और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता बनेगी, और आप और परमेश्वर के बीच में प्रेम बढ़ेगी, परमेश्वर आपके हृदय में उनकी प्रेम डालेगा। So then we have to remember that, and we have to repent, and we have to get that connection back with God, and He will put His love into our heart. तब हम हमारे पड़ोसी से प्रेम कर सकते हैं, हमारी परिवारों से प्रेम कर सकते हैं, हमारी वाइफ से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रेम कहाँ से आया है? परमेश्वर हमारे हृदय में डाला है पवित्र आत्मा के द्वारा। And then we will be able to love our wife, our family, our neighbors, and because God's love has been put into our hearts. मैं समझ रहा हूँ कि ये इस उदाहरण को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। And I hope you have understood this example well. और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि निर्गमन 20वां अध्याय में, And one more thing which I want to say, निर्गमन 20:5 and 6, एक्सोडस chapter 20:5 and 6, Exodus chapter 20 verse 5 and 6. यहाँ पर लिखा है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ जो लिखा है कि सिस्टर यू कैन रीड इन इंग्लिश। Yes, brother. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God,
punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. या 6 Six, sons. but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर ये वचन आप मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो, वहां पर लिखा है कि 3 या 4 पीढ़ी तक परमेश्वर का क्रोध अपनी बच्चों के ऊपर रहेगा. So, brothers and sisters, this verse really encouraged me. And it says over here that if you do not love God, then the punishment of God will be on the third and fourth generation. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमेशा क्रोध करने वाला या गुस्सा करने वाला, नाश करने वाला नहीं है. बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर. So this doesn't mean that God is continuously angry towards us, because but the Bible tells us that God is love. या अगर माँ बाप होने के नाते हम परमेश्वर से एक सही प्रेम नहीं रखेंगे, हमारी बच्चा का जो पीढ़ी है वो भी परमेश्वर से प्रेम नहीं रख पाएगा. But if we do not love God in the right way, then even the upcoming generations will suffer. और उसका परिणाम जो है 3 या 4 पीढ़ी तक, बाइबल में लिखा 3 या 4 पीढ़ी तक वो लोग ट्रबल फेस करेंगे. And the consequences will be borne up to the third and fourth generation also. पर अगर आप 6वां वचन पढ़ेंगे, अगर प्रेम करेंगे परमेश्वर से, वहां पर लिखा है कि 1000 साल तक परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर बनी रहती. But the 6th verse says that if we love God, then up to the 1,000 generations, या तो सोचे कि 3-4 साल तक अगर परमेश्वर का क्रोध से अच्छा 1000 साल तक परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर बने रहना अच्छी बात नहीं है. So instead of God's punishment being up to the third and fourth generation, isn't it better for God's love to be upon us for 1,000 generations? मैं विश्वास करता हूँ, आशा रखता हूँ कि 1000 साल परमेश्वर का जो अनुग्रह मुझ पर बने रहना मेरे लिए, आपके लिए एक अच्छी बात होगी. And I believe that for God's grace to be upon us for 1,000 generations is the best thing. या जॉन 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर लव है, गॉड लव है, गॉड इज लव. In John 3:16 we read that God is love. और वो परमेश्वर ने अपने पुत्र, जब हम शत्रु थे तब अपने पुत्र हमारे पापों के लिए दे दिया. And while we were enemies of God, he sent his son to die for us. और 1 जॉन 4 में लिखा है कि गॉड सिर्फ प्रेम है. And 1 John 4 says that God is love. सो मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर फोर्स नहीं कर सकता है, हमको जबरदस्ती नहीं कर सकता आप मुझसे प्रेम करो, लेकिन वो अपनी स्वतंत्र इच्छा पे हमें छोड़ देता है कि अगर आप करेंगे उसकी अनुग्रह 1000 साल तक हमारे पर बने रहे. So brothers and sisters, God does not force us to love him, but it is our free will to love him. And when we do love him, his grace and is upon us up to 1,000 generations. आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्साहित करने वाला वचन सुना है. Yeah, this is something which is always coming to my mind also, that when we understand how much God has loved us, we will have no problem in loving him. और यह विचार अक्सर मेरे मन में, मेरे ध्यान में आता है कि जब हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है, तो हमें परमेश्वर से प्रेम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. Bible says that God loved us when we were enemies, when we were sinners, he loved us and he gave his life for us. बाइबल ऐसा कहते हैं कि जब हम परमेश्वर के शत्रु थे और जब हम परमेश्वर के बैरी थे, तब परमेश्वर ने अपने आप को, अपने पुत्र को भेजा हमारे लिए. So this has to be a revelation. God has to, as it says in Ephesians, he has to pour his love into our hearts. Then only we will be able to realize the depth of the love with which God loved us. और इफिसियों में बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर इस बात का प्रकाशन हमें देना जरूरी है कि उसने हमसे कैसा प्रेम किया है, वह गहरा प्रेम उसका, जिसके कारण उसने अपने आप को हमारे लिए दिया है. There's a song which we sing sometimes in the meeting, that when I look into his holiness, when I gaze into his loveliness. और एक गीत है जो हम अक्सर कलीसिया में हमारे आराधना के समय में गाते हैं कि जब मैं उसके प्रेम के ऊपर ध्यान करता हूँ, जब मैं उसके उस प्रेम, उस लगाव के ऊपर जो वह मुझसे करता है, मैं मनन करता हूँ. Then all things that surround us become shadows in the sight of you.
और जो भी मेरे आसपास की जो चीजें हैं वह परमेश्वर के सामने उसकी हुजूरी में पूरी तरह से एक छाया बन जाती है। So that's what it is. When you look into the Christ and see what he has done for us, all that, everything else will become shadow. All the love that we see around us will become nothing in front of the love of God. और जब हम परमेश्वर के उस प्रेम को जो यीशु मसीह ने हमसे किया, जब हम उसके प्रेम को देखेंगे और जानेंगे, तब हमारे आसपास के जितने भी प्रेम या जो भी बातों को हम देखते हैं वह सारी बातें उसके सामने धुंधली दिखाई पड़ेगी। Every day we will have some reason to doubt the love of God. हर रोज प्रतिदिन हमारे पास कोई ना कोई वजह होगी, कारण होगा कि परमेश्वर के प्रेम पे हम संदेह करें। That's the time we have to exercise our faith to believe that he loves us, because this is where we have to use our faith. और यही वह समय है जहां पर हमारे विश्वास को हमें काम में लाना है और विश्वास करना है। The faith is a resource God has given us. We should not use it for mainly for earthly blessings, but we should use it for spiritual blessings. This is one among that. और विश्वास जो है वह एक ऐसा स्रोत परमेश्वर ने हमें दिया है, उपलब्ध करा है कि उसका इस्तेमाल न कर हम इस संसार की भौतिक चीजों को पाने के विषय में करें, परंतु हमारे आत्मिक विषय में आत्मिक उन्नति के लिए भी हम अपने इस विश्वास को काम में लाएं। In in our family life, last many years, we have done many things which we have done first time in our life, which we don't know, which is very difficult to understand. और मेरे पारिवारिक जीवन के विषय में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इन बीते समयों में, वर्षों में हम मेरे परिवार में कई सारी ऐसी बातें हैं जिससे हमने पहले कभी नहीं किया, हमने पहले कभी उस बात का हमें अनुभव नहीं था, कई सारी नई बातों को हमने किया है। Then there is a lot of uncertainty about the future, what will happen, and things, doubts and all come. That is the time this faith has saved me, which made me believe that God loves me. That is the foundation on which I stand. और मैंने पाया कि यह सारी बातों को लेकर चिंता करना कि आगे भविष्य में क्या होगा और यह सारी संदेह की बातें जब मन में उठ रही थी, तब मैंने पाया कि मेरे अंदर जो यह विश्वास परमेश्वर ने दिया, मैंने इसे काम में लाया और इस विश्वास के द्वारा मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया कि वह मुझसे प्रेम करता है। There's a verse in John 1:18. John 1:18 says that योना 1:18 हम देखते हैं, 1:18 में वचन ऐसे कहता है, if you just read from 1:17 onward, this is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. which was 17th verse, 1 John 17, 4:17, sorry, 4:17. और हम पहला योना अध्याय 1 4:17 Yeah. और हम पहला योना अध्याय 4 उसका 17वां वचन देखते हैं, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। The next verse says that, this verse is telling that we are made complete, made complete among us, so that we have confidence in the day of judgment. This is talking about the love of God. The love of God, this is how the love is made complete among us. और यह वचन जो हमने पढ़ा, यह वचन परमेश्वर के प्रेम के विषय में इस रीति से बात करता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वह न्याय के दिन के लिए हमारे अंदर पूरा किया गया है। 18th verse says, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. और उसका अगला 18वां वचन हम देखते हैं, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। When you say this fear, there is no fear in love. The fear, look into our life. The fear, the worries which we have, the anxieties about the future, these are all fears. So our life has got so many fears every day. और जब हम इस वचन में देखते हैं कि भय के विषय में बात करता है और सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता, और हम हमारे जीवनों में भी देखते हैं कई सारे विषयों को लेकर हम चिंता करते हैं और घबराते हैं। Why is this fear, this worries, this anxieties, this tension in our life? Because we are not made perfect in love. The love of God is not completed in our life. हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कई सारे विषयों को लेकर हम चिंता करते हैं और भय खाते हैं, हम डरते हैं, चिंता में रहते हैं। कारण यह है कि क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम में अब तक सिद्ध नहीं हुए, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर पूरा नहीं हुआ। It says here, the fear has to do with punishment, because why we are
when there is love of God, when you are filled in the love of God, we are not afraid of the punishments which comes from God. और यहाँ पर हम आगे वचन में पढ़ते हैं कि भय का संबंध दंड से होता है, और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में हम बनाए गए और हम सिद्ध हो रहे हैं, तो हम परमेश्वर के दंड से नहीं डरते हैं। Like children are not afraid, or they may have a little bit of worries about the punishment, but they are not afraid of the punishment because they know that the Father loves them. और जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वे जानते हैं कि उनका जो पिता है वो उनसे प्रेम करता है, लेकिन वह उसके कारण अपने पिता के उस दंड से जो उन्हें ताड़ना करता है, दंड देता है, वह नहीं डरते हैं। So one reason why we have fears, anxieties, it's all because we doubt the love of God. We are not completed in the love of God. We are not made perfect in the love of God. और जब कभी हम भय खाते हैं, भयभीत होते, चिंतित होते हैं, तब कारण यह है क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम में पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुए हैं, हम परमेश्वर के प्रेम पे संदेह करते हैं। So the further meaning of that verse is, as brother was sharing, the love is, the real love is we love God. And we love our brethren because God told us to love God. Our love of God, brethren, is not the primary thing. Our love of God is primary thing. और आगे इस वचन का अर्थ इस रीति से आगे ऐसे होता है कि परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं, तो हमारे जो पड़ोसी और हमारे जो संगी भाई और बहन होते हैं, हम उनसे भी प्रेम करते हैं, और भाई और बहनों के प्रति का जो प्रेम है वह सबसे प्रथम नहीं होता, सबसे मुख्य प्राथमिकता परमेश्वर के प्रेम की है। Because when you look at the life of Abraham, he loved God, but he also loved his son. But his love for son did not supersede the love of God. When God commanded him to sacrifice his son, he was willing. His love for his son had a limit because the love of God was more supreme than the love of his son. और हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम किया, और अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक से भी प्रेम किया, लेकिन उसके बेटे के प्रति जो उसका प्रेम था वह परमेश्वर के प्रेम के ऊपर नहीं जाने पाया। क्योंकि जब परमेश्वर ने उससे कहा अपने बेटे को बलिदान करे, तो वह उसके लिए राजी हो गया। 21st verse we can see that, and he has given us his command. Anyone who loves God must also love their brothers and sisters. और 21वां वचन हम देखते हैं उससे हमें यह आज्ञा मिली कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। So why we love our brothers and sisters? Because of this command. Because we love God, and God has given us a command to love our brothers and sisters. और क्या हम अपने संगी भाई और बहनों से प्रेम करते हैं? क्योंकि यह आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें अपने भाई और बहनों से प्रेम करना है। This is the perfect love. This is the perfect love which casts out fear. Then when you love only, that means you love only God. We don't love anything else. We love someone else because God has told us to love. और यही वह सिद्ध प्रेम है जो हमारे हृदय में आएगा तो वह भय को दूर करेगा, और जिसके लिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम करने के लिए कहा है। When you send our children to school, sometimes we get tense whether they get into the bus or whether they come back or not. We are a little worried. When our children travel to school or go somewhere else. और जब कभी हम अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए छोड़ देते हैं, हम चिंता करते हैं उनके चले जाने के बाद कि वो सही से बस में चढ़े होंगे या नहीं, वो सही सलामत स्कूल पहुंचे होंगे या नहीं, वो वापस लौट कर सही से आएंगे या नहीं, या कहीं भी जाएं तो हम चिंता करते हैं। God is telling me that this is because you love your children more than you love God. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू अपने बच्चों से इतना प्रेम, परमेश्वर से भी बढ़कर तू प्रेम करता है, इसलिए तू चिंता करता है। When you love God, you have only love for Him. Then all the other tensions and worries will go, because when you love God, you are standing on the foundation of that love. All the other things are taken care within the love of God. लेकिन जब आप केवल परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आपके जीवन की इन सारी चिंताओं के विषय जो है वो अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में उस मजबूत नींव पर, चट्टान पर, जो सिर्फ आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप खड़े हैं। That is what it is. I want to take it very seriously, that never to doubt the love of God. So let us be completely immersed in this love by which God loved us. तो आइए हम इस बात को गंभीरता से हमारे जीवनों में लें और बिना संदेह के परमेश्वर से प्रेम करें कि हम परमेश्वर के उस प्रेम के अंदर बने रहें। God's love for us, or our love for God, whatever. परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए या हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए, इनमें से जो भी बात हो। Let's start. That God loved the world that He gave His only begotten Son. और
परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, and that love was demonstrated by his son on the cross. और उसका वह जो प्रेम था वह उसके पुत्र द्वारा उस क्रूस पर दर्शाया गया। And if we say we abide in God and God abides in us, so it's the same love that was demonstrated on the cross abides in us also. और अगर हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है और बात करता है, तो जो प्रेम हमने उस क्रूस पर देखा वही प्रेम हमारे अंदर भी है। Do we carry that same love? क्या हम वही प्रेम को अपने जीवन में लिए रखते हैं? I want to talk on the reality of life, what we live in. और मैं बताना चाहता हूँ हमारे जीवन की सच्चाई में, जिस जीवन में हम अभी हैं, And how we live it. और हम उसको कैसे जी रहे हैं, And what kind of love that we have for God and for each one of us, our brothers, our sisters, our family, our church members, even the strangers around us. और किस प्रकार का प्रेम है जो हम हमारे अंदर है, हमारे भाइयों और बहनों के लिए, हमारे परिवार के लिए, और जो भी हमारे आजू बाजू जो अनजान लोग हैं उनके प्रति। If we say that we abide in God and God abides in us, so we carry the same love that was demonstrated by Jesus on the cross, it is reflected from us on this earth, the nature that we live in. और अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमें वास करता है और हम परमेश्वर के प्रेम में रहते हैं, तो जो प्रेम यीशु मसीह ने इस जगत से किया वही प्रेम भी हमारे अंदर वास करता है। You can tell the entire Bible by reading it, quoting it, and speaking about it. हम किसी को पूरी बाइबल भी बता सकते हैं जब हम या तो हम पढ़कर या उसके बारे में बोलकर या उसके बारे में बताकर। We can speak highly about God's love. और हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में बहुत बड़ी-बड़ी बातें भी कर सकते हैं। Are we carrying it? It's a question mark. परंतु क्या हम उस प्रेम को अपने जीवन में लेकर रखते हैं, यह एक प्रश्न है। 1 John chapter 3 verse 11. For this is the message that you have been heard from the beginning, that we should love one another. पहला यूहन्ना का 3 अध्याय का 11वां वचन, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। 1 John chapter 4 verse 16. For we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 16 वचन, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। Same, 1 John chapter 4:7. Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever love has been born of God and knows God. और उसी अध्याय पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 7वां वचन, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। If you have hatred for somebody, if you want to gossip about somebody, if you want to speak about somebody, if you want to make a fun about somebody all the time in front of your family members or front of your friends, you want to speak about someone else, that's not God's love. अगर आपके मन में किसी के प्रति नफरत है, या तो आप किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं या उनकी मजाक उड़ाते हैं अपने परिवार के सामने, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वह आप में नहीं है। Because 1 John chapter 3:15 says, everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him.
that's Christ doesn't abide in him. क्योंकि पहला यूहन्ना के 3 अध्याय के 15वें वचन में लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। And verse 18 says, little children, let us not love in words or talk, but in deed and in truth. और 18वां वचन कहता है, ये पहला यूहन्ना 3:18, हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। So we need to love one another in truth. If we want to say that we love God and God loves us, it's a demonstration that we do through our life. It manifests that love of God, that others can see that love of God, not only in words and talks, but showing it with a true heart. Amen. God bless you all. तो भाइयों और बहनों, अगर हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो यह सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, परंतु यह हमारे कामों द्वारा और हमारे जीवन के चरित्र के द्वारा लोगों के सामने प्रकट हो जाएगा। इसके लिए हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे। When I was sleeping all night, so I परेशान करी, मेरे को ना बहुत परेशानी हो रहा था ना, डॉली केली दीदी को बहुत परेशानी हो रहा था। अभी गॉड ने मुझसे बात किया तो अभी चुप रहे, तो कुछ बोल मत, अभी तो हम्बल बन, चुप रहे, कुछ बोल मत। मैं वो सुनते ना मैं खुद ही चुप रह गई, मैंने कुछ बोला नहीं, फिर भी मैंने तरह बोला डाली को कि डाली प्लीज मत कर, तो मैं चुप रह गई। Translation. Mother sister, can you translate? Yeah. Since some days, my sister Dolly was troubling me, and I was getting very irritated. So I was like, then I was getting irritated. But then God talked to me that you just be quiet and you just humble yourself. And I did that, and now I can. Now she is not. अभी वो आपको परेशान नहीं कर रही बेटा? Yeah, no, auntie. नहीं. So now. Sometimes we do, but not. अच्छा, तो now that I have humbled myself, I'm not getting angry, but now I'm seeing that she is not even troubling me. So I praise God for that. Amen. Thank you. Very good, Annie. धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने समय दिया कि मैं कुछ बांटूं। I thank God that God gave me this opportunity to share something. पिछले ऑलमोस्ट कुछ एक महीने से ऊपर हो गया मैं किसी बात को लेकर बहुत परेशान थी। And it has been over a month that I was worried over something. और मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था। And I was not able to understand what the problem is. और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं किससे अपनी तकलीफ को बांटूं। And I couldn't understand with whom I could share my problem with. और मैं जस्ट लाइक पर्सनली जाके जस्ट लॉर्ड से रो के प्रे करती थी। And I would just cry to the Lord in prayer. कभी-कभी मैं सोचती थी कुछ ऐसा चीज होती है कि हम किसी से भी हम कुछ कह नहीं सकते। And sometimes there are certain things that we are not able to share with anyone. और कल कुछ ज्यादा ही मुझे मतलब कुछ ज्यादा ही मैं उस चीज को लेकर परेशान हो गई थी। And yesterday I got very worried about that particular thing. और मैं हर इवन किचन में काम करते हुए भी लॉर्ड से मांगी थी, लॉर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। And even while working in the kitchen, I was praying to the Lord that Lord, I do not know what to do. और इवन शैतान सुसाइड मतलब कुछ दिमाग में कैसे थॉट्स डाल रहा था। And the devil was putting different thoughts in my mind. तो मुझे मैं जस्ट
जब भी फिर काम हो गया और मैं सोने का टाइम आया तो मेरे को लगा कि शायद मैं कुछ मैसेज ऐसे सुनूंगी जिससे लॉर्ड मुझे एनकरेज करेंगे और मुझसे कुछ बात करेंगे. And once I finished all my chores, I thought I'll listen to some message so that God will speak to me through it and that I'll be encouraged. मैंने बच्चों को सुलाया, सब करके हैंड्स पे लेके सोने के लिए गई. And I put the kids to bed and even I then went to bed. और मैंने देखा कि सोते मैं खुशी को सुला दी और सुजन को सुलाते सुलाते मैं ही खुद सो गई. And while putting Khushi and Susan to bed, I also fell asleep. और मुझे मैसेज सुनने का टाइम नहीं मिल पाया. And I did not get the time to listen to the message. और सडनली एक ड्रीम था या क्या मुझे नहीं पता, बट एक मुझे लगा जैसे जीसस है और मुझे वो कंफर्ट कर रहे हैं. And I don't know if this was a dream, but it was as if Jesus was comforting me. और मुझे हर एक जगह पे वो घुमाने लेके जा रहे हैं और मुझे पीस सा मिल रहा है. And that I am roaming with him and I have a peace in my heart. और जैसे ही सुबह मैं उठी तो मुझे एक अंदर से लगा कि कोई मेरी बात को समझे ना समझे, बट जीसस है जो मेरे विचारों को, मेरे हृदय के डिजायर को जानता है. And when I woke up in the morning, I had this thing that even if nobody understands what I am feeling, Jesus understands everything. I really thank God कि इवन अभी भी उस चीज को लेकर मैं सोचती हूँ प्रभु क्यों इस तरीके से हो रहा है, क्या है ये प्रॉब्लम. So even now I am thinking that Lord, what is this problem and why is this happening? But मैं इतना जानती हूँ कि मैं चाहे उस तकलीफ को, उस प्रॉब्लम को मैं खुद भी ना समझ पाऊँ, बट मेरा पिता समझता है उस बात को. But I know that although I may not be able to understand it, but my Father understands this. और इसका सॉल्यूशन उसी के पास है. And he has a solution to it. Praise God. Praise God. I just want to say one thing. Many a times when we introspect and when we really judge ourselves, whether we are really loving the people around us, be it our spouse or our children or our other brothers and sisters in church and in family. When we introspect, suppose we find ourselves lacking and we know we are not up to the mark the way Jesus loved his own friends and disciples and family. Translation. या तो अगर हम अपने आप को जांचते हैं और हम अपने आप के बारे में यह जांचने की अगर प्रयास करते हैं कि क्या हम सही रीति में अपने पड़ोसी से और अपने परिवार के लोगों से, अपने भाइयों और बहनें जो हमारी कलीसिया में हैं उनसे प्रेम करते हैं, तो कई बार हम ऐसा पाते हैं कि हम उस रीति से उतना प्रेम नहीं करते उनको जितना यीशु मसीह ने हमसे किया. Or the way Jesus loved his own family and his own disciples, or even his enemies, we may find that we are not up to the mark. और यहाँ तक कि हम यीशु मसीह ने अपने परिवार के साथ, अपने चेलों के साथ और अपने दुश्मनों के साथ भी कितना प्रेम किया, तब हम जान पाएंगे कि हम अभी तक उस स्थान तक नहीं पहुंचे हैं. Maybe if leaving aside our enemies or the people who have hurt us, if we see whether we are loving our husband or wife or our children, are we? If we find ourselves lacking in that, we may first reaction is to feel condemned. तो अपनी दुश्मनों की तो अगर हम बात छोड़ दें और अगर हम सिर्फ इस बात को सोचें कि क्या हम अपने पति या पत्नी या अपने बच्चों से, अपने परिवार से उतना प्रेम करते हैं, तो और हम अपने आप को अगर कम पाते हैं तो हम कई बार अपने आप को दोषी भी ठहराने लगते हैं. And it can be really discouraging that it's such a basic thing. How come we are falling short in this, and
we may go into that cycle of discouragement and condemnation. और यह बात हमारे लिए बहुत निराश करने वाली भी हो सकती है, और कि हम उतना प्रेम नहीं कर पा रहे, और हम उस निराशा की जो निराशा का जो चक्रव्यूह है उसमें हम पड़ सकते हैं. So whenever we find that we are not able to love the way God wants us to love, and the shortest step for that is to ask God to help us to love. That is the only repair or the only way that we can set our relationships right. तो एक ही तरीका है, अगर हमें ये समझ आता है कि हम उतना प्रेम नहीं कर पा रहे जितना परमेश्वर करते, तो उसका सबसे आसान और सबसे छोटा रास्ता यही है कि हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर, और हम उनको बोलें कि परमेश्वर, मैं उनसे उतना प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. Yeah, so we need to ask God to pour out His love into our hearts to be able to love the people around us. और हमें परमेश्वर से ये मांगना है कि परमेश्वर, आप मेरे हृदय में आपका प्रेम उंडेल दें, ताकि हम उस प्रेम को हमारे जो पड़ोसी हैं, जो हमारे अगल बगल के लोग हैं, उनके ऊपर उंडेल सकें. So we needn't be condemned, or we didn't try by ourselves. From today I will do it, or I will love more. But it's the only thing, or the only solution to this is to ask God to help us to love one another. और यह हमें खुद को दोषी ठहराने लगे, ऐसा हमें नहीं करना है. हम लोगों के पास एक ही समाधान है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, खुद से कोशिश ना करें या खुद के ऊपर इतना बोझ ना डालें, परंतु हम परमेश्वर के पास जाएं, हम कि उसका जो प्रेम है वह हमारे दिल में डालें. There is a verse in Romans chapter 5 verse 5. एक वचन है रोमियो के 5वें अध्याय का 5वां वचन, which was coming to my heart, and the hope does not disappoint, because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. और वह मेरे हृदय में आ रहा था, और वह वचन कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है. The love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit. तो जो परमेश्वर का जो प्रेम है वह हमारे हृदय में डाला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा. And the Holy Spirit was given to us. और जो पवित्र आत्मा है वह हमें दिया गया है. If I'm not able to love someone, then probably the Holy Spirit is not given to me. और अगर मैं किसी को प्रेम करने के लिए असमर्थ हूँ, तो इसका मतलब यह है शायद कि पवित्र आत्मा मुझे दिया ही नहीं गया. Yeah, I'm not been blessed by the Holy Spirit. I'm not filled by the Holy Spirit. That's why I'm not able to love my enemies. और शायद मैं पवित्र आत्मा द्वारा आशीषित नहीं हुआ हूँ, या मैं पवित्र आत्मा द्वारा भरा हुआ नहीं हूँ, तभी मैं मेरे दुश्मनों से और पड़ोसियों से प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ. That's wherein I ask the Lord, please fill me with your Holy Spirit, so I can love that person, that unloving person. और इसीलिए मुझे यह बात मांगना है परमेश्वर से कि परमेश्वर, आप मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि मैं उस व्यक्ति से प्रेम कर पाऊं. Your word is true. Your word cannot be false. It says that the love of God is poured about in our hearts और through the Holy Spirit. आपका जो वचन है वह एकदम पवित्र है, वह एकदम सच है, और वह कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा. Somebody shared that video of Corrie ten Boom, how she was tortured in concentration camp by Germans. She was a Jew. और किसी ने एक वीडियो बांटा था ग्रुप में, वह एक स्त्री के विषय में था, उसका नाम था कॉरिटन बूम, और किस प्रकार उसको पीड़ा दी गई थी, उसको सतावना हुई थी वह जर्मन के जो लोग थे उनके द्वारा, जब वह एक कंसंट्रेशन कैंप में उनको रखा गया, एक कंसंट्रेशन कैंप में उनको रखा गया था, बंदी गृह में बंदी बनाकर रखा गया था. And she was tortured, and she shared her testimony
that she was being tortured, and her sister was also stripped naked and tortured, and the torturer was really bad and cruel towards them. और उसने ये अपनी गवाही बांटी थी कि किस प्रकार से उसको पीड़ा दी गई थी और उसको सताया गया था, उसकी बहन को भी सताया गया था, और उन लोगों के उनको उसकी बहन के कपड़े निकाल कर उनको कोड़ा भी लगाया गया था. Yeah, this Corrie Boom realized after some years the torturer himself came to the Lord in the due time. और यह जो स्त्री थी कॉरिटन बूम, इन्होंने अपनी गवाही में बताया था कि जो उनको सता रहा था, जो व्यक्ति, वह खुद परमेश्वर में आया कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद. She was saying, Lord, how can I forgive this man who has done so bad? The Lord spoke to her that you have not got forgiveness yourself, that means. और यह स्त्री परमेश्वर से मांग रही थी और बोल रही थी कि परमेश्वर, मैं इस व्यक्ति को कैसे माफ कर दूं जिसने मुझे इतनी सतावना दी है. और परमेश्वर ने उसको बताया कि इसका, अगर तुम इसको माफी नहीं दे पा रही हो, इसका मतलब कि तुम्हें खुद भी जो माफी है वह नहीं मिली. इसका मतलब Lord gave her this verse, Romans 5:5, the love of God has shed abroad in our hearts through the Holy Spirit, which was given to us. और परमेश्वर ने उसके हृदय में यह वचन डाला कि जो रोमियो का 5वें अध्याय का 5वां वचन है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वह हमारे हृदयों में उंडेला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा. Same thing, let's ask the Holy Spirit, ask the Lord to fill us with your love, Lord. Help me to write, let your hand write love in my heart. I can only write hatred, but let your hand write love in my heart so I can love my enemies the way you want. तो यही बात हमें परमेश्वर से पूछनी है और मांगनी है कि परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप मेरे हृदय में दूसरों के प्रति जो प्रेम है वह लिख दीजिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ मेरे हृदय में नफरत ही लिख सकता हूँ, प्रेम तो नहीं लिख सकता. तो आप मेरे हृदय में वो प्रेम डाल दीजिए. May the Lord help us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे.